सर। ओके, तो चलिए, तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा वो मेथड भी हो सकता है और वो डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। चलिए, उसके बाद में कॉमन मिस्टेक आई सी पीपल मेक इज generating long list of low level responsibilities. ठीक है ना, this is really the missing point. ठीक है, the responsibility should यस easily fit on a card, है ना. I would question any card with more than 3 responsibilities. अच्छा, मतलब 3 से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना चाहिए एक्चुअली में. ठीक है, हालांकि हमने तो कहीं पढ़ा है, ठीक है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा है. ठीक है, फिर मेंबर है ना, तो सॉलिड प्रिंसिपल से वहाँ पे एस स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यूजुअली बोला जाता है कि एक क्लास को सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है हम लोग को, है ना. तो चलिए, यहाँ पे तीन यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी तक का बात किया जा रहा है, नॉट मोर देन 3 responsibilities, है ना. आस्क योरसेल्फ वेदर द क्लास शुड बी स्प्लिट और वेदर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी बेटर स्टेट बाय रोलिंग देम अप इनटू द हायर लेवल स्टेटमेंट्स करके, है ना. ठीक है, तो अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रहा है आपको, हो रहा है, ठीक है, तो या तो आप कार्ड को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, या आप ये देख सकते हैं कि इसको कोई हायर लेवल स्टेटमेंट में चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है. ठीक है, यस सर। ओके, तो कब आप सीआरसी कार्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा, है ना. Now use CRC cards to help explore an interaction between classes, typically to show how the scenario is implemented. And ठीक है, once you have figured out how the interaction work, you can document it with interaction diagrams करके. ठीक है, मतलब बेसिकली ये बताने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, कि जैसे ये ऑर्डर क्लास किन क्लासेस के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है ना. ठीक है, तो वो बेसिकली डिटरमाइन करना है यहाँ से. यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हेल्प यू समराइज. ठीक है, द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्लास, दे आर यूजफुल इन हाईलाइटिंग cluttered classes. ठीक है, many people stress the importance of role playing where each person on the team plays the role of one or more classes. I have never seen Wardog can do that. ठीक है, and I find uh, it gets in the way. तो ये skip कीजिए. Now, where to find out more? ठीक है, sadly, Cunningham and Beck, ठीक है, have never written a book about CRC. ठीक है, but you can still find, ठीक है, the original paper Beck and Cunning. अब चलिए, एक इंटरेस्टिंग चीज ये मिल गया, इसको कॉपी करके डॉक्यूमेंट हम लोग डाउनलोड कर ही लेते हैं अगर मिल जाता है तो. ये तो हो गया है. यस सर। ठीक है, तो ये एक ही पेज पे है सब ना, हाँ, एक ही पेज पे है. तो इसको हम लोग पीडीएफ में सेव कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं, सेव एज पीडीएफ कर देते हैं. एक एक मिनट है मृत्युंजय. यस ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं. यस सर। लाइब्रेरी फॉर टीचिंग, इस नाम से नहीं करते ना, वो नाम से कर देते, सीआरसी के नाम से. या यस सर। चलिए, आपको भी शेयर कर दिया है मैंने. यस सर।
फिर इस तरह से मतलब पेपर पे भी एकदम सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है ना, ठीक है, ऐसे करके। और देखिए यस सर। अब यहाँ से भी आप देखिएगा, वो मॉडल व्यू कंट्रोलर कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ चुका था, देखिए, ठीक है। यस सर। तो ये लोग वहीं से मतलब यस। तो ये देखिए स्मॉल टॉक पे ही ये लोग ये सब चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा था, देखिए ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर को, है ना। और देखिए व्यू का काम क्या था, रेंडर द मॉडल, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स करके। और उसके बाद में ये सी हाँ, ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स मतलब सर। ये मुझे भी समझ में नहीं आया। ये हो सकता है कि मतलब अगर कोई डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो मे बी फॉर दैट, ठीक है। और तो कुछ ऐसा लिंक नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये। और यस। ये सिंपल है, ठीक है, ये तो इंटरप्रेट यूजर का इनपुट, मतलब यूजर को क्या चाहिए वो समझेगा पहले, ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट कंट्रोल, ठीक है। तो जहां जहां मतलब उसको भेजना होगा भेज देगा। जैसे अगर मतलब यूजर का जो रिक्वेस्ट है वो है एक व्यू को वो करना, ठीक है, बुलाना। तो को कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करेगा, कंट्रोलर क्या करेगा, व्यू के पास में भेज देगा ना, ठीक है, रिक्वेस्ट को कि भाई ये यस व्यू सर। यस सर। चाहिए बोल के, है ना। और ये क्या करेगा, ये मेंटेन प्रॉब्लम रिलेटेड इन्फो करके, है ना, ठीक है, मतलब यस बेसिकली सर। डेटा मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। और ये बोल रहा है ब्रॉडकास्ट चेंज नोटिफिकेशन। तो खैर अब ये सब चीजें आजकल हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते, ये उस जमाने में ये लोग सोच रहा होगा। जैसे जो चेंजेस होता है, ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट होता है कि नहीं होता है क्या मालूम है आजकल, ठीक है। अच्छा, यस सर। आज तो एक टिपिकल प्रॉब्लम मुझे मिला, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक वो काम भी नहीं कर रहा होगा शायद सही ढंग से। यस सर। जैसे एक अपलोड तो है वहाँ पे, शायद लारावेल आ भी जाएगा यहाँ पे, है ना, लेकिन नहीं, अभी बोल रहा है द साइट कांट बी रीच बोल रहा है, ठीक है, नहीं अभी आ गया, चलिए। तो ये आया। बट इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने अ, ये एपीआई भी इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है। बट जैसे अगर एपीआई और स्लैश, है ना, ACCOUNT ऐसा काउंट्स करके देखिएगा, तो अभी तक तो नॉट फाउंड बता रहा था, नहीं अब दूसरा चीज आ गया, अभी तक ठीक है, मतलब अभी पहुंच रहा है, ये इट्स रीचिंग, है ना, ठीक है। लेकिन अभी क्या बता रहा है, अभी बता रहा है कि ये रीच नहीं कर पा रहे, ठीक है, वहाँ पे ना, ठीक है, एक्सेस डिनाइड बता दे रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। लेट्स तो वेबसाइट को सर लारावेल में कर लिए सर। हाँ, इसमें एक बार मैंने उसको और मेन में कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये जो स्पेस है ये तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस है एक्चुअली में, ठीक है। तो इस स्पेस यस को सर। यूज करना चाहता हूँ मैं, कुछ बैकएंड एपीआई बना के टेस्ट करना चाहता हूँ, है ना, ठीक है। तो जैसे वो अकाउंट्स वगैरह ये सब का बैकएंड में बना के टेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो अभी जैसे ये लोकल पे आप देखिएगा, लोकल पे मैंने ट्राई किया था, लोकल पे एकदम काम कर रहा है। लोकल पे भी अभी एक नया प्रोसेस बनाए काम के, शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ करेगा। सर अभी बस वो मतलब ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सर, वो फाइनल नहीं है सर। नहीं ये फाइनल नहीं है। वो टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए है सर। हाँ ये टेस्टिंग के लिए हो रहा है, बन रहा है। वो जो ऑनलाइन वाला भी अब दिखाया था सर, वेब पेज पे सर। हाँ वो ऐसे ही टेस्टिंग है वो अभी, क्योंकि साइट काम नहीं आ रहा है अभी हमको, तो इसीलिए तो वो अभी हम डोमेन वो करके रख दिए है, मतलब उसका मेन होस्टिंग एक्सपायर भी हो गया है। तो क्योंकि उसके हम्म। थ्रू अभी कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो बेकार का भी पैसा देकर क्या फायदा है। तो अभी इस पे हम्म। टेस्टिंग ये सब करके ये कुछ रियल काम होना चाहिए ना, तो उसके बाद में तब जाके जैसे कि अभी सोच रहा हूँ कि जैसे बहुत कंपनीज वगैरह पेड इंटर्नशिप भी करता है, मतलब खाली प्रोजेक्ट करना है ना स्टूडेंट को, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हम्म। करे और हम लोग वो हेल्प करेंगे, तो ये काम रिमोटली भी हो सकता है, ऐसे लोकल भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है। तो अब ये सब जो यस सर। होगा तो इसके थ्रू हो सकता है। अब जैसे ये मैंने गिटहब में भी ट्राई किया कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के साथ में भी। अच्छा बाद में वो दिखाता, पहले ये डिस्कस करते हैं। तो इसको अगर आप यस सर। देखिएगा, तो ये वाला जैसे यहाँ पे सर्वर चल गया, ठीक है, और ये अगर जाके लोकल होस्ट पे अगर ट्राई किया जाए, तो ये देखिए ना कुछ आ रहा है यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अभी तक डेटाबेस में उसका एक्सेस नहीं मिल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो डेटाबेस तो क्रिएटेड है बट टेबल्स क्रिएटेड नहीं। अब देखिए अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मतलब यहाँ पे होस्टिंग कितना लिमिट कर सकता है आपको ना, वो प्रैक्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। अब जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है वो कुछ नहीं देता है आपको, ठीक है, इट इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है। तो यस सर। मतलब जैसे अभी देखिए अब जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग लारावेल को लेके जाते हैं, ठीक है, लारावेल का प्रोजेक्ट को लेके जाते हैं, तो हमको माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है।
तो बट वो माइग्रेट करने सर। का ऑप्शन आपका, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, माइग्रेट करने का ऑप्शन सर। तो माइग्रेट करने का ऑप्शन आपका शेयर्ड होस्टिंग नहीं देता है। मतलब आपका एक ओके फोल्डर बन सर। गया वहां पे, ठीक है, इसका है ना, वो लारावेल को काम करवा दिया सिर्फ, है ठीक है। बट हम्म। ये जो फीचर्स हमको लोकल में मिल जाता है ना, जैसे अभी ये कैसे हमने रन किया है यहाँ पे सर्वर को, है ना, वी रोट तो समथिंग एंड सर देन। जो होस्टिंग वाले सर हैं तो वो इतना प्रिविलेज नहीं देते हैं, तो फिर वो तो फ्री वाला मतलब जो होस्टिंग हम लोग करेंगे यूज करने करते हैं सर पीएचपी में सर, वहां पे सर वो होस्टिंग वाले हमको वो उतना ज्यादा प्रिविलेज नहीं देते हैं सर, उतना ज्यादा नहीं, इवन पेड ऑप्शंस में, नहीं देते। पेड में भी ना, क्योंकि पेड में मैंने करके देखा हुआ है, पेड में जो शेयर्ड होस्टिंग, देखिए ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं, शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं इसको, है ना, ये डेडिकेटेड नहीं है। हम्म। डेडिकेटेड में क्या होता है कि एक सर्वर पूरा आपको मिल जाएगा, तो वो एक्सपेंसिव होता है, यस ठीक है। तो अभी सर। यस शेयर्ड सर। होस्टिंग में तो क्या है कि एक ही सिस्टम सबको यूज करना है, ठीक है। तो अब यस सर। जैसे कि मतलब ये सब करने के लिए तो आपको कमांड लाइन का एक्सेस चाहिए ना, मतलब आपको SSH चाहिए, ठीक है, SSH चाहिए असल में ना, सिक्योर शेल चाहिए, ठीक है। तो हम्म। मतलब उस कंप्यूटर का शेल को आप यूज कीजिएगा, तो ऑब्वियसली जो सूडो परमिशन तो आपको नहीं मिलेगा ना, मतलब वो सर्वर का यस सूडो सर। तो है ना, आपको दे देगा, सूडो दे देगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर कोई यस यूजर बना के भी देता है तो वो लिमिटेड कुछ यूजर बना के देगा, जिससे आप सारा काम तो नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन डू लिटिल, ठीक है, यस सर। थिंग्स देयर, है ना। तो यस सर। अब जहाँ पे मैंने देखा कि जब मतलब लारावेल का किस तरह से हम वो करते होस्ट करते, तो वहाँ पे सब जगह बताया गया, जैसे यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रहा था फाइल वगैरह डालने के लिए, तो मैंने क्या किया, पहले एक कंप्रेस फोल्डर बनाना पड़ता है, इसको पूरा कंप्रेस कीजिए, कंप्रेस करके उठा के लेके जाइए जहाँ पे मतलब वो होस्टिंग का जो फाइल मैनेजर होता है वहाँ पे, फिर इसको अनकम्प्रेस कीजिए वहाँ पे, ना, ठीक है। इस तरह से फाइल अपलोड करना होता है। और उसके बाद में जो डेटाबेस है ना, तो डेटाबेस के लिए भी आपको कमांड लाइन से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो लोकल है, ठीक है, यहाँ का जो लोकल डेटाबेस है उसका आपको बैकअप निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब बैकअप निकालने के बाद में वहां जाके उसको रेस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके होगा, ये तो सर बहुत हेक्टिक काम है सर, मतलब ये थोड़ा लेंदी लगता है। ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेंदी तो है ही। यस सर। तो लेकिन वो यूज करते करते हो जाता है, हो जाएगा वो यूज करते करते, ठीक है ना। लेकिन यस इट्स सर। नॉट दैट इजी एक्चुअली, ठीक है, मतलब वो जितना लगता है आसान है उतना भी आसान नहीं है। तो वो यस तो सर। एक्सपेरिमेंट करते करते अभी आ जा रहा है, हम लोग को समझ में आ जा रहा है, शुरू में तो वही नहीं हो रहा था ना ये सब चीज, या बहुत बार जब लोग नया नया टेक्नोलॉजी के साथ काम करते तो ये सब दिक्कत होता है, ठीक है। यस सर। जो हम्म। लोकल होस्ट में जो आपको सर आप मिल जाता है माइग्रेशन से रिलेटेड या जो भी सर, वो फिर शेयर में नहीं मिल पाता, वो तो फिर आपको पूरा मतलब एक पर्सनलाइज खुद का एक होस्टिंग लेना पड़ेगा जो आप बात करते हैं। हाँ, तब जाके होगा। तो सर तो वहां पे भी तो सर वो मतलब आप बोले कि वो SHS नहीं मतलब वो देता है सर। नहीं, अगर मतलब वही सर्वर लेवल का कुछ ना कुछ हमको देगा, मतलब कोई ना कोई ऐसा यूजर बना के दे सकता है, क्योंकि अब पूरा सर्वर मेरा हो गया ना। तो यस उस सर। केस में कुछ तो हमको देगा, मतलब अब पूरा एडमिन नहीं देते, पूरा सूडो नहीं देते, बट समथिंग हमको दे सकता है शायद, जहाँ से कि हम लोग क्या कर सकें, या एटलीस्ट वो कंपोजर वगैरह टूल्स को रन करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रिविलेज हमको दे देगा। अब शेयर ओके होस्टिंग में सर। तो काफी मुश्किल हो जाता है ना ये सब चीजें। यस सर। कुछ कुछ है, सी पैनल में देखा था मैंने, कहीं कहीं कोई कोई होस्टिंग प्रोवाइडर है जो आपको टर्मिनल एक्सेस देता है, कोई कोई, ठीक है। तो बट वो कोई यस कोई है सर। तो वो काफी एक्सपेंसिव होता है वो सब चीजें। और फिर उसमें अब कितना प्रिविलेज यस मिलेगा नहीं मिलेगा, सारा चीज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं है ना, ठीक है। अब जैसे यस सर। ये सब जो टूल्स है, ठीक है, पूरा पूरा चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। यस सर। तो अभी इसका जो तो मतलब जो तरीका मिला वो यही मिला, ठीक है, कि यहीं से क्या करना होगा, फाइल को भेजना पड़ेगा वहां पे, जैसे एक ट्राई ऐसे करके देखते हैं हम लोग। ओपन सोर्स में तो सर बहुत कुछ है जो कि सर बिना पेड के हम लोग आजकल ओपन सोर्स के थ्रू डेवलपमेंट कर लेते हैं लोकल मशीन में सर। हाँ, बट सर ये प्रॉब्लम आ जाता है सर होस्टिंग के टाइम में, मतलब शेयर होस्टिंग में आप जैसा बता रहे हैं कि उतना मतलब ये फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली exactly. मतलब जब वही डिप्लॉयमेंट जब करने जाइएगा तो वहां पे जाके मतलब दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। वो भी यस सर। दिक्कत बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा अगर जैसे दिमाग लगा लीजिए तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। तो जैसे और कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स मिलते जाता है, अगर आप कोशिश करते जाइएगा, कोशिश करते कुछ ना कुछ मिलते जाएगा शॉर्टकट उसके लिए, ठीक है। तो जैसे अभी मान लीजिए हम एक अब रेगुलर कर रहे हैं हम लोग, तो एक जगह हमको बनाना पड़ेगा, एक फोल्डर बना के रखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए एक मैंने ऐसे ही
ठीक है। तो अब जैसे इसमें ऑलरेडी मतलब सब बना हुआ है, तो चाहने से यहीं पे एक फोल्डर आप बना के रख सकते हैं जो, लेकिन यहाँ पे फोल्डर बना देंगे तो फिर वो गिट वाला में चला जाएगा। उसे जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं मेन में हूँ। अच्छा रहने देते हैं, बाद में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, फिर वो करता हूँ, फिर बता दूंगा ये ना, ठीक है, कैसे अगर काम किया नहीं किया। तो क्योंकि अभी मैंने करा के देखा नहीं है ये, मतलब उसका वो मिल गया है कैसे करना है। ठीक है, उस समय तो ये काम भी नहीं कर रहा था, मेरे ख्याल से टाइम ले रहा होगा वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सब करने के लिए जो भी है। बट अब एटलीस्ट पहुंच गया है। अब इसको डेटाबेस नहीं मिल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो डेटाबेस मिलने से ये रिक्वेस्ट आ जाता है, उस समय मेरी रिक्वेस्ट आ भी नहीं रहा था। और अभी तो ये देखिए एक तरह से ओपन हो जाएगा, मतलब ये अगर आपको भी ये पता होगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इजीली निकाल लीजिएगा डेटा को, है ना। तो बट मुझे क्या करना है, मुझे इस राउट को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है, आई हैव टू प्रोटेक्ट दिस राउट, ठीक है। सो दैट मतलब जो अनऑथराइज लोग हैं वो इससे डेटा ना ले सके, ठीक है, यहाँ से डेटा ना ले सके, वो मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। इसका मैंने पोस्ट भी टेस्ट करके देखा हुआ है, पोस्ट भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आई शो यू दैट लेटर ऑन, ठीक है, पोस्ट भी इसका काम कर रहा है। चलिए, तो ये सीआरसी के ऊपर में आर्टिकल मिला हम लोग को एक। लेट अस गो बैक। तो बट उसको बताया जा रहा है कि मतलब पढ़ाने के लिए स्पेशली वो अच्छा है, ठीक है। सैडली कोई किताब ने लिखा, नाउ इट इज रिलेटिवली ओल्ड बुक बाय ओ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, बट अगेन इट हैज, ठीक है, एज्ड वेल on the whole the book best technique and indeed the whole notation of using responsibilities, यस सर। ठीक है। ओके, व्हेन यूज इंटरेक्शन डायग्राम्स, ठीक है, तो वो तो बाद में आएगा, खैर ठीक है, क्लास डायग्राम्स आ गया। तो अब हम वापस जाते हैं उसी पेज में जहाँ थे हम लोग, 33 नंबर पे। तो चलिए, तो ये सब मतलब चीजें बोल रहा है हमको यूज करने के लिए, ठीक है। तो सीआरसी वी कैन क्रिएट सीआरसी, आप सीआरसी बनाने की कोशिश कीजिए, उसको आपको एक क्लास के बारे में, ठीक है, आइडिया अच्छा मिलेगा। देन यू मेक इंटरेक्शन डायग्राम्स, ठीक है, वेरी यूजफुल बिकॉज दे मेक द मैसेज स्ट्रक्चर वेरी एक्सप्लिसिट एंड दस, ठीक है, आर यूजफुल फॉर हाईलाइटिंग ओवर सेंट्रलाइज डिजाइन इन विच वन ऑब्जेक्ट इज डूइंग ऑल वर्क, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये उसी समय में हम देखेंगे जब इंटरेक्शन डायग्राम्स को देखने की कोशिश करेंगे। फिर क्लास डायग्राम सबको मालूम है, ठीक है, यूज टू इलास्ट्रेट क्लास मॉडल्स, ठीक है ना, बोथ गुड एंड बैड, ठीक है, फॉर लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं, पता नहीं। Now, class models are comfortably similar to data models. ठीक है? Many of the principles that make for a good data model also make a good class model, है ना? Now, the major problem in using class diagram is that it is easy to develop. ठीक है? That is data oriented rather than being responsibility oriented. चलिए, ठीक है, तो प्रॉब्लम जो बता रहे हैं यहाँ पे, and ये होता भी है, ये होता भी है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, या हम लोग भी जब बनाते हैं ना, अभी भी आप देखिएगा मेरे पास में एक चार्ट मैंने ऐसे बना के रखा हुआ है, ठीक है, डायग्राम का एक चार्ट बना के रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने भी क्या किया है, मैंने भी डेटा लिख के रखा हुआ है अभी तक, और ये नहीं दिखा है कि मतलब उस क्लास में फंक्शंस क्या क्या होना चाहिए। आई हैव नॉट रिटन दोस थिंग्स टिल नाउ, ठीक है। तो खैर, एट द बैक ऑफ द माइंड मेरा है कि मुझे वो क्रड का मेथड इंप्लीमेंट करना है बस, ठीक है। तो पीछे में यही है कि CRUD क्रड का मेथड क्या करना है। जैसे देखिए, यही काम आपको भी करना है जेंगो में, जो काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, सेम थिंग यू विल डू इन जेंगो ऑल्सो, ठीक है। आप भी वहाँ पे कुछ राउट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यू विल ऑल्सो हैव अ कंट्रोलर देयर, ठीक है, जैसे ये कंट्रोलर है मेरा, है ना, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें CRUD का मेथड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, देखिए मैंने कर भी दिया था फटाफट, टाइम नहीं लगा था ये करने में। तो ठीक है, तो देखिए ये रीड का मेथड हो गया हमारा, ठीक है, सारा का सारा रिसोर्सेज रीड करके ला रहा है, ठीक है। ये मैंने नया सेव करने का बना दिया था, ठीक है। उसके बाद में एक सिंगल शो करने के लिए मुझे बनाना है, तो हम बाद में बनाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे मेन इसको टेस्ट करना है कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आने को तो मैंने देख लिया, और जाने को मैंने लोकल, मैंने दोनों टेस्ट कर लिया, लोकल इट्स वर्किंग, ठीक है। अब मुझे वो रिमोट टेस्ट कर लेना है कि ये दोनों चीज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है रिमोटली, ठीक है, दैट आई हैव टू टेस्ट, है ना। उसके बाद में फिर बाकी का तो हो ही जाएगा, बाकी का मतलब 10-15 मिनट का काम है, ये आराम से हो जाएगा, बाकी का सब है ना, ठीक है, इजिली क्रिएट हो जाएगा। तो अब ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो मेथड्स तो ये है ना उस क्लास का, ठीक है। तो असल में
ठीक है। हालांकि यहाँ पे कुछ और हो जा रहा है, जैसे मतलब हम लोग कंट्रोलर, ठीक है, व्यू और वो सब चीज में चले जा रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ डिफरेंट क्लास इन अ वे, ठीक है। बट एक कहीं ना कहीं हम लोग उसी का एक्सटेंशन एक तरह से क्लास है, ठीक है, उसी के मतलब साथ साथ में काम कर रहे हैं, या उसी क्लास के साथ ही इंटरेक्ट करके काम कर रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था मॉडल व्यू कंट्रोलर वहां पे बना हुआ था, तो ये उसी के साथ में मिलके क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो एंड देन आफ्टर दैट यू हैव द मॉडल क्लास, जिसमें कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है ज़्यादा, ठीक है, लगभग खाली खाली है, ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर में। एंड देन इसका माइग्रेशन का क्लास रहता है, जिसमें हम लोग फील्ड्स बताते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो बट देखिए जो भी काम मैंने यहाँ पे किया है लगभग लगभग क्या है, वो भी डेटा सेंट्रिक है, डेटा ओरिएंटेड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जो इन्होंने बताया अच्छा चीज़ बताया यहाँ पे। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ patterns has become vital to learning this because using patterns gets you concentrate on good OO designs and to learn by following an example. Once you have gotten ठीक है the hang on some basics modeling techniques such as simple class diagrams and interaction, it's time to start looking at patterns, remember, ठीक है। Then another important technique is iterative development, जो chapter 2 में बताया गया है। Now this technique does not help you learn OO in any direct way, but it is the key to exploiting OO effectively. Now if you do iterative development, take it from the start, you learn in context, take care the right kind of process and begin to see why designers suggest doing things the way they do. Now when you start using this technique, you tend to do it by the book, take care by my recommendation is to begin with a simple notation and talk about this is, ठीक है, ये हम ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, जो बोला जा रहा है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड मुझे कुछ यहाँ पे दिखा भी है, ठीक है, तो मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ आपको। अच्छा इसी प्रोजेक्ट में हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हमारा है ना। यस सर। तो अब ये जो प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब डालना पड़ता है सर, पता नहीं है। नहीं तो ये अलग चीज हो गया ना, जैसे देखिए रेपोजिटरी, एक्चुअली रेपोजिटरी में कोड है, ठीक है, अब वो कोड किसी प्रोजेक्ट का हो यस सकता है या ऐसे भी कोड हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बट देखिए एक्चुअली सर। यस सर। जो रियल मीनिंग प्रोजेक्ट का क्या है, वो है टास्क, है ना, असल में कोई काम दिया गया, दैट इज द मीनिंग। अब टास्क में क्या होता है, ट्रैकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप वो ट्रैकिंग करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं इसका, मैंने अभी एक दो दिन से इसमें ट्राई कर रहा था कुछ करने का, बिकॉज जब मैं इश्यूज यूज़ कर रहा हूँ, पुल रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है ड्यू डेट्स का, कि मुझे चाहिए कि इसको ड्यू डेट के थ्रू क्या करूँ, ट्रैक करूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, इट विल बी मच नाइसर, है ना, इट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो वो तो यहाँ मिल नहीं रहा है। उसको करने के लिए क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा हमारे पास में, है ना, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। एंड एक्शंस क्या के लिए है, ये ऑटोमेट करने के लिए चीज़ है ना। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आप ऑटोमेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब या तो दिया हुआ है कि आप बिल्ड एंड टेस्ट और जेंगो प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो आई डोंट नो, तो ये भी ट्राई करके देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। मतलब ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स है जो आप मतलब डायरेक्टली अप्लाई करके यहीं से यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर इसको आपको क्लाउड वगैरह में करना है, एज्योर में अगर डिप्लॉय करना है, तो देखिए ना, इजीली आप यहीं से कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो से भी कुछ करने का जरूरत नहीं, देखिए आराम से यहाँ से हो सकता है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एज्योर का दिखा रहा है, अमेजोन का दिखा रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद में गूगल क्लाउड का दिखा रहा है, ठीक है, फिर इवन आईबीएम का दिखा रहा है, ठीक है, लाइक दैट, है ना। कुछ सिक्योरिटी का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, फिर कुछ ये सीआई है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन है, ठीक है, एंड कुछ ऑटोमेशंस भी है यहाँ पे, देखिए ना, इस तरह से। तो लेट्स कम टू प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आ रहा है ना, बिल्ड लाइक अ स्प्रेडशीट, देखिए प्रोजेक्ट टेबल्स गिव्स यू लाइव कैनवास टू फिल्टर शॉर्ट इश्यूज एंड पुल रिक्वेस्ट करके।
सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं सर। अच्छा। और सर जहाँ पे भी वाईफाई है वहाँ पे भी इन्वर्टर का इनपुट है नहीं। तो आजकल में बस वो लगने ही जाएगा सर। कोई बात नहीं। यस सर। तो देखिए मतलब जैसे अभी बात कर रहा था मैं ना, तो रेपोजिटरीज में कोड है, और इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि मतलब जो टास्क है हमारा, ठीक है, टास्क को बस वो अरेंज करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है, कि जो आपका इश्यूज पुल रिक्वेस्ट है उसमें डेडलाइंस वगैरह हम दे सके, ठीक है, उसको हम फिल्टर ये सब करके देख सके, उसके लिए है ये ऑप्शन। तो जैसे एक नया प्रोजेक्ट यस। क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, इस पे क्लिक करते हैं, तो आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है, क्या चाहिए बोल के ना, तो देखिए असल में वो इटरेटिव डेवलपमेंट जो मैंने देखा, तो यहाँ पे भी मुझे मिलता है, देखिए ना यहाँ पे इटरेटिव डेवलपमेंट करके देखिए, ठीक है। तो अब मतलब अब ये ऐसे ही ले लेना नहीं है, ठीक है, अब अपना से देखना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें कितना डिफरेंसेस है दैट आल्सो वी हैव टू सी एक्चुअली, ठीक है। जैसे ट्रेलो में हम लोग कैनबैन ऑलरेडी देख चुके हैं, या एक बार किया था हमने कभी, तो ट्रेलो में था कैनबैन वाला है ना, ठीक है, सुविधा वहाँ पे। तो जैसे है ना यहाँ पे कि जैसे ये फीचर रिलीज, ठीक है, मैंने जो टीम्स प्रायोरिटाइज वर्क आइटम्स व्हेन प्लानिंग फॉर अ फीचर रिलीज करके, तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से काम करता है, ये टीम में ज़्यादा बेटर, मतलब ये जो व्यू है, ठीक है, वो है ना। और अभी बात हो रहा था यहाँ पे ये वाला जैसे इटरेटिव डेवलपमेंट का है ना, ठीक है, तो एक बार ऐसे सेलेक्ट करके और नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं जो हमारा ई कॉमर्स करके, कॉमर्स अंडरस्कोर। तो वो फीचर क्या होता है, जो फीचर फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट में काम कर रहे हुए फीचर का, तो वो मतलब पार्टिकुलरली फीचर्स को रिलीज करना हुआ सर। हाँ, एक पर्टिकुलर फीचर को, ठीक है। यस तो सर। जैसे देखिए अभी रियल लाइफ में तो वैसे टाइप से कुछ कुछ काम आता है ना, या काम होता है वैसे करके, ठीक है। जैसे अभी मान यस लीजिए सर। मेरा ही है, ठीक है, मैं ही कुछ मतलब जैसे बना रहा हूँ प्रोजेक्ट है ना, तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो अकाउंट्स वाला पार्ट है वो जल्दी से बन जाए, उसको टेस्ट कर सके, है ना, ठीक है, सो दैट आई कैन यस इंटीग्रेट सर। इट विद अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे वो ऐसा चीज होगा ना, ऐसा सेंट्रलाइज चीज होगा कि वो हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप से मल्टीपल प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही वही मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्योंकि देखिए जो माइक्रो सर्विसेज कॉन्सेप्ट है वो भी हमको दिमाग में रखना है, मतलब ऐसा कुछ करना है ना कि कोड ज्यादा ना लिखना पड़े हम लोग को, ठीक है, कोड कम से कम लिखना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। जैसे देखिए अभी जितना भी हमारा जो प्रोसेस है, बड़ा बड़ा जो सॉफ्टवेयर बनाने जाइएगा वहां पे अंदर में यही सब चीज मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ACC OMT अकाउंटिंग मिलेगा अंदर में, ठीक है, टैक्सेशन मिलेगा, यस सर। ठीक है, फिर इन्वेंट्री मिलेगा, या इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, पेरोल मिल जाएगा। तो अगर ये पहले से बना हुआ है ये सब चीजें है ना, ठीक है, पहले से बना हुआ है मान लीजिए ये सब चीजें, और हमको क्या करना है, हमको, ठीक है, मतलब बैक एंड इसका बना हुआ है, ठीक है, फ्रंट एंड का भी हम वो बना लेंगे ना पैकेजेस, जैसे कैसे वो लारावेल में बना हुआ है, ठीक है, कि आपको अगर एक पर्टिकुलर पैकेज चाहिए तो आप वो पैकेज को वो कर लीजिए, मतलब कॉपी कर लीजिए ना, ठीक है, बस हो गया, आपको रेडीमेड मिल जाएगा फ्रंट एंड का भी, है ना। तो बैक एंड के लिए तो मान लीजिए सर्विसेज चलते रहेगा, ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा, API लेवल पे अगर चल रहा है तो आप इजीली, मतलब अगर एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो कहीं से भी पुल कर सकते हैं डेटा, ठीक है, और ये मान लीजिए मेरा ऑनलाइन रहेगा ये सब चीजें, ठीक है। बाकी अगर ऑफलाइन भी रहता है तो चलेगा एक तरह से, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है, बाकी अगर ऑफलाइन रहेगा तो भी चलेगा, जैसे मोबाइल वाला वो तो खैर ऐप तो आपको डाउनलोड ही तो करना पड़ता है ना मोबाइल के अंदर में, ठीक है। वैसे ही करके यस सर। विंडोज के लिए भी ऐप बन सकता है, स्टोर एप्स बन सकता है, अगर आप विंडोज पे है तो वी कैन क्रिएट स्टोर एप्स, ठीक है, तो वो भी चलेगा। यस सर। तो वो भी आप ऑफलाइन टाइप से यूज कर ही सकते हैं, तो इट वोंट बी बैड, इट विल बी नाइस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो मतलब वो यस सर। ऑफलाइन टाइप से हो जाएगा तो बुरा नहीं होगा, ठीक है, मतलब मुझे मतलब ज्यादा बड़ा वेब स्पेस का जरूरत नहीं होगा, तो अभी जो मेरा टेस्टिंग वाला जगह है उससे भी फिलहाल मेरा काम चल जाएगा, बाद में देखा जाएगा बाकी चीजें ना कैसे करना नहीं करना है, ठीक है। तो ये बस वो एक्सप्लोर करने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर अलग अलग टाइप से काम किया जाए, और जहां तक हो सके वहां तक रियूजेबिलिटी है ना, ठीक है, दैट दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मैं पेरोल यूज कर भी रहा हूँ तो पेरोल का जो अंदर का मॉड्यूल होगा वो 100% सेम होगा, ठीक है, बट एक्सटर्नली इट मे नॉट बी सेम, है ना। कोई कंपनी थोड़ा अलग टाइप से, मतलब कोई कंपनी को सिंपल चाहिए, किसी कंपनी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चाहिए, ठीक है ना। तो अब जैसे मान यस लीजिए सर। छोटा कंपनी है जहाँ पे ESI EPF का काम ही नहीं करता है वो लोग, है ना, तो उनको एक सिंपल सा हम बना के दे देंगे सिस्टम। बट अगर एक सरकारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो अब उसको तो पूरा का पूरा जो पे कमीशन होता है उसके हिसाब से चाहिए होगा,
ठीक है। तो वी मे यस गिव सर। देम यस पूरा वो सर। पे कमीशन वाला सिस्टम से भी दिया जा सकता है। या कई बार आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो एक कंपनी को लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए हो सकता है, मतलब पूरा एकदम वो लाइब्रेरी साइंस के हिसाब से, ठीक है, कि उसको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के हिसाब से पूरा पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, ठीक है। बट दे मे बी अदर पीपल जिनको एकदम एक सिंपल सा, सिंपल टू यूज है ना, एक लाइब्रेरी सिस्टम चाहिए। तो मतलब इंटरनली रहेगा वही स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनली द स्ट्रक्चर विल बी द सेम, ठीक है। बट बाहर से क्या होगा कि हम तो उससे क्या होगा, उससे फ्यूचर में स्केलेबल हो सकता है आराम से, अगर किसी को मतलब छोटा को बड़ा करना है, ठीक है, तो वो आराम से हो जाएगा। मतलब आप पैसा पे करो, हम आपको विद इन मोमेंट्स उसको बड़ा करके दे देंगे आपको, ठीक है। किसी को बड़ा छोटा डाउनग्रेड यस सर। करना है, विद इन मोमेंट्स आपको छोटा करके दे दिया जाएगा, ठीक है, बस फीचर को घटा दिया जाएगा पीछे से, है ना, ठीक है। तो फीचर घटा देंगे तो बस बात खत्म हो जाएगा वहीं पे, है ना। तो इस तरह से, यस सर। तो इस तरह से रियूजेबिलिटी होगा। तो ये मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये सबको एक बार सेंट्रलाइज करके रख दिया जाए, इसका बना के रख देते हैं, ठीक है। और फिर बाद में अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर में, जैसे कि स्कूल में भी इसका जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, अगर हम ई कॉमर्स में चाहिए, ई कॉमर्स में भी इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को, ये सब चीज़ों का। तो यहाँ पे तो ये सब ई कॉमर्स में तो सर, अभी अकाउंट का जो डिस्कशन चल रहा है सर, हाँ उसमें ये सब भी सर इम्प्लीमेंट करवाएंगे सर। हाँ, ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली सब सब होगा ही होगा। मतलब ये तो यस सर। एकदम ये मतलब वही मैंने बोला ना कि देखिए अभी एज अ स्टूडेंट, ठीक है, ये देख नहीं पा रहे थे ना इस चीज को कि अच्छा ऐसे होगा, हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर, हम लोग मतलब ऊपर ऊपर से देख रहे हैं चीजों को, ठीक है। बट इन यस तो हम सर। नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, इंटरनली देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, जैसे अभी मेरे पास बिजनेस है, ठीक है, और मैं खुद देखता हूँ, जैसे मार्च के मंथ में मुझे काफी परेशान रहना पड़ा था लास्ट में, है ना, ठीक है, जाके चीजों की वजह से, ठीक है, तो मैंने बताया भी था कुछ सीए का प्रॉब्लम हुआ था, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुआ था। तो अब ये हम लोग को जो सरकार के पास में जो स्टेटमेंट्स वगैरह सबमिट करना पड़ता है वो डिफरेंट होता है देन, ठीक है, वो जो नॉर्मल रिकॉर्ड्स वगैरह होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल वांट एवरीथिंग इन, ठीक है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए उसको, ठीक है, उसको कोई नॉर्मल कागज पे आप लिख के दे दीजिएगा मेरा खर्चा इतना है, मेरा इनकम इतना है, तो उससे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए एकदम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में होना ही चाहिए, चाहे आप अपना से कीजिए या आप मतलब किसी को लगा के करवाइए वो, ठीक है, उसको मतलब नहीं है, ठीक है, किसी अकाउंटेंट से आप वो काम करवाइए, बट उसको चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट वांट्स इट, ठीक है। फिर से जो टैक्सेशन का सिस्टम होगा इसका अपना पैटर्न में होगा, अपना तरीका से होगा वो, ठीक है, उसी टाइप से आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, कि जितना ये जो यस हमारा सर। जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी में क्या होता है, तीन टर्म्स है, ये समझना पड़ता है हमको, ठीक है, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, ठीक है, और टैक्स क्रेडिट, ठीक है, ये समझना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो आपने इनपुट खरीदते समय पे किया, ठीक है, मतलब परचेज के टाइम में जो यस टैक्स सर। ऑलरेडी पे कर दिया। तो ऑब्वियसली कोई भी टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट के पास जाने के लिए बना हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट जाए इनडायरेक्ट जाए, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए आपने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, तो आपने सामान का दाम और टैक्स किसको दे दिया, अपने सप्लायर को दे दिया, ठीक है। और ये आपका सप्लायर का जिम्मेदारी है कि उस पैसा को जाके गवर्नमेंट तक पहुंचाए, इसलिए कभी कभी इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोला जाता है, जीएसटी इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स, है, ठीक है। और इनकम टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, तो इनकम टैक्स हमारे ऊपर ही होता है और हम ही को जाके देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ये रिटर्न्स वगैरह हम ही को फाइल करना पड़ता है, ठीक है, तो दैट इज ये डायरेक्ट टैक्सेस है ना। तो वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, फिर जो कॉर्पोरेशन का टैक्सेस होता है, सब सब डायरेक्ट टैक्सेस में आता है, एंड दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। परचेज टैक्सेस मतलब जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि देखिए हमारा परचेज के टाइम में टैक्स तो मैंने पे किया है, ठीक है, बट वो टैक्स मैं जमा नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए मेरा सप्लायर जाके जमा करेगा, ठीक है। सिमिलरली जब मैं सामान बेचता हूँ तो मेरा कस्टमर जो टैक्स देगा मुझे, ठीक है, वो मुझे जाके जमा करना पड़ेगा, कस्टमर को नहीं जमा करना है, टैक्स कस्टमर का है, ठीक है, बट वो जमा नहीं कर रहा, मैं जाके क्या कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस बोला जाता है इसको। तो चलिए, तो इनपुट टैक्स, ठीक है। अब आउटपुट टैक्स, तो जो कि सेल्स में जो मिला हमको, ठीक है, तो वो हो गया हमारा आउटपुट टैक्स। अब कई बार देखिएगा, ठीक है, जैसे मैंने, ऑब्वियसली आप सामान ज्यादा खरीदते और कम का बेचते हैं यूजुअली, ठीक है, क्योंकि सामान रहेगा तभी तो बेचिएगा आप, है ना, ठीक है। तो आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, क्या होता है कि ये परचेज टैक्सेस हमेशा ज्यादा पेड रहता है, बहुत बार ऐसे रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख का सामान मंगाया, उस पर 10% टैक्स लग रहा था, है ना, ठीक है। तो 10% टैक्स मतलब 1 लाख रुपया टैक्स, 100,000 इतना का टैक्स हो गया ना, ठीक है, ये मैंने पे किया। अब सेल्स में वही टैक्स लगेगा। अब सेल्स से मान लीजिए वो जो 1 लाख का सामान था, सॉरी 10 लाख का जो सामान था, ठीक है, वो हम लोग बेच रहे हैं, मतलब मेरा प्लान है बेचने का उसको 15 लाख में, ठीक है, या 12 लाख, चलिए 15 लाख ज्यादा होता है, 20% मान लीजिए मेरा मार्जिन है, तो 12 लाख में बेचना है। तो मतलब मैं टैक्स कितना कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा 1,20,000 टैक्स वहां से मिलेगा मुझे कस्टमर से, अगर मैंने 12 लाख का पूरा सामान बेच दिया तो, ठीक है। बट ठीक है, अभी मैंने आधा ही सामान बेचा, तो मतलब मेरे पास में 60,000 का
टैक्स कलेक्शन है, ठीक है, तो जो मुझे गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है, जीएसटी में क्या होता है कि जीएसटी में आपको सिर्फ उतना ही टैक्स देना है गवर्नमेंट का जितना का वैल्यू, नया वैल्यू ऐड हुआ था इस पे। तो देखिए 1 लाख रुपए, 10 लाख का टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है, ठीक है, गवर्नमेंट को। अब हमको पे करना है सिर्फ जो 20,000 रुपये ऐड हुआ है नया, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, ठीक है सर। 2 लाख रुपए जो ऐड हो रहा है, क्योंकि मैंने 10 लाख का सामान को 12 लाख में बेचने का प्लान किया था, ठीक है। तो जो मतलब जो नया जो अमाउंट है, ठीक है, वो 10 लाख में कितना ऐड हो रहा है, 2 लाख ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को 2 लाख का टैक्सेस देना है हम लोग को, ठीक है। तो 2 लाख का टैक्स मतलब 20,000 सिर्फ हमको देना है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो देखिए मैं ऑलरेडी ठीक दे है चुका हूँ कितना है, मैं तो 10 लाख रुपया, सॉरी 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को दे चुका हूँ, ठीक है। और अब गवर्नमेंट को जाना है कितना, सिर्फ 20,000 जाना है मुझसे, है ना, ठीक है। यहाँ से मुझे जाना है 20,000 रुपये जाना है एक्चुअली, ठीक है। लाइक दिस, मतलब मैंने एक्सेस टैक्स पे कर दिया है गवर्नमेंट को, है ना। आई हैव पेड एक्सेस टैक्स इन अ वे, ठीक है। तो ठीक है, मतलब ऑल टुगेदर गवर्नमेंट को, नहीं नहीं सॉरी, एक्सेस टैक्स कहाँ हुआ, अच्छा अभी तक बेचा ही नहीं, सामान ही नहीं बेचा, मैंने बेचूंगा तब जाके होगा, ठीक है। तो देखिए अभी तक सामान बिका ही नहीं, ठीक है। तो अभी इसमें कितना हुआ, सिर्फ 60,000 टैक्सेस आए, मतलब टोटल कितना होता है, 1,20,000, मतलब अभी और 60,000 रुपया मैं कमाऊंगा, ठीक है, तब जाके दूंगा ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे 40,000 का एक्स्ट्रा टैक्स है यहाँ पे, ठीक है, मतलब, ठीक है, 40,000 का एक्स्ट्रा टैक्स है। तो उस 40,000 को हम लोग क्या बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं, ठीक है, टैक्स क्रेडिट बुलाया जाता है, जो एक्स्ट्रा है अभी गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। क्योंकि अभी तक सामान आपने बेचा नहीं है। अगर सामान नहीं बेचा है मतलब आपका कंजम्पशन है वो, ठीक है, आपका अपना कंजम्पशन है, ठीक है। तो सामान जब बेच दीजिएगा तब जाके आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ था कि इतना का टैक्स आप दे चुके हैं, इतना आपने लिया है टैक्स, ठीक है, इतना आपने टैक्स लिया है कंज्यूमर से, ठीक है। तो अभी आपको देना नहीं कुछ भी, ठीक है, क्योंकि अभी तक बना ही नहीं टैक्सेस आपका और आगे, ठीक है। तो जब आप और कमा लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद में क्या है, आपको बाकी का टैक्सेस देना होगा, ठीक है। अगर नहीं कमाएगा तो नहीं देना है, ठीक है, कुछ नहीं देना है, ठीक है। तो अगर वो सामान खराब हो जाता है, ठीक है, तब आपको नहीं देने का जरूरत है, बिकॉज आप ऑलरेडी देखिए टैक्स तो मतलब जो सामान आपने प्रोक्योर किया था उसका टैक्स तो दे चुके हैं आप, है ना। तो वहां पे आप कस्टमर हो जाते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना, वो आपको लॉस में